वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुधार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो अभी जितने भी चरण बचे हैं तो दोस्तों सोच समझ के वोट देना, ठीक है। हमने ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सके और एक विशेष जाति विशेष के लिए ही उसका ध्यान एक ही जगह ना जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वाल्मीकि समाज, जितने भी हमारे वहाँ कास्ट है, सबको साथ लेके चले, ठीक है। ऐसे बंदे को कभी भी गलती हमने कर दी है वो तो गलती भी दोहरानी नहीं है, ठीक है। वैसे बीजेपी का पत्ता अभी इस बार तो पूरा साफ है, ठीक है, पूरा सफाया होने वाला है। फिर भी सोच समझ के वोट देना दोस्तों, क्योंकि हमने जो है देश के जो वो प्रधानमंत्री और वो मुख्यमंत्री चुनना है जो देश के विकास में साथ दे, ठीक है, और पूरे धर्म को साथ लेके चले, जो रोज़गार की बात करे, शिक्षा की बात करे, और ठीक है स्वास्थ्य की बात करें, ठीक है, और गरीबों को उठाने की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तिरंगे की बात करें, ठीक है, जवान की बात करें और किसान की बात करें, ठीक है, बच्चियों की बात करें, ठीक है, और सख्त कानून की बात करें, देशद्रोहियों को सबक सिखाने की बात करें, ठीक है। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो सोच समझ के वोट देना दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का वैसा ध्यान है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप हिंदू हो तो इसमें कोई तारीफ़ नहीं है, अगर वो मुस्लिम है तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। सभी धर्म की अपनी अहमियत है, ठीक है। सभी धर्म को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कितना भी पकड़ो ये फिसलेगा ज़रूर, कितना भी पकड़ो ये फिसलेगा ज़रूर। ये वक्त है जनाब, बदलेगा ज़रूर। तो समय जो है, समय परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन आना शुरू हो गया और रुझान आने शुरू हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। अभी जैसे हम ये अंधभक्तों की जहाँ से बात करते हैं ना, जो मतलब जिनका दिमाग सिर्फ एक ही जगह चला गया है कि मैं हिंदू, बाकी जो धर्म है वो उनकी माँ बहनी बच्चा किसी उनकी जान की कीमत कुछ नहीं है भाई। इनको एक ही चाहिए, भगवा के पीछे जो ये लोग पड़े हुए हैं ना, राम मंदिर के नाम पे जो राम को बदनाम किया जा रहा है, राम के नाम पे किस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, किस तरीके से और लोगों को टॉर्चर और परेशान करने की कोशिश की जाए ना, ठीक है। इनसे हम जब कहते हैं गांधी जी की बात करते हैं तो ये गॉडसे की बात करते हैं, ठीक है। अगर जो महात्मा गांधी की बात की जाए तो ये नाथुराम गॉडसे की बात करते हैं, उसको ये सुपर हीरो मानते हैं। अगर हम संविधान में भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये सावरकर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वाल्मीकि समाज सबको धर्म को साथ देने की बात करते हैं तो हिंदुत्व की बात करने लग जाते हैं, ठीक है। ये कहते हैं हमारा इलाका है पूरा, ठीक है, इसमें से सबको सब भागो, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। हम तिरंगे की बात करते हैं तो ये भगवे की बात करते हैं, ठीक है। अभी परसों देखा होगा कर्नाटक के अंदर एक लड़का जो है उस पोल के ऊपर भगवा चढ़ा के आ गया जिसके ऊपर तिरंगा हमेशा फहराया जाता है। ये हमारे देश की प्रधानमंत्री की हालत है और इतनी निरसता है, जबकि वहाँ पे बीजेपी है यार दोस्तों, ठीक है। कितनी शर्म की बात है। और अमेरिका ने किस तरह से थू करके इनको डंडा दिया आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इनसे हम भारत की बात करते हैं तो ये बीजेपी की बात करते हैं दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों 750 किसानों की हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया, ठीक है। 750 किसान जो है इस दुनिया से चले गए, जिनके परिवार अभी भी तड़प रहे, रो रहे हैं, और उनको विश्वास नहीं है कि हमारे 750 लोग चले गए। उसके बाद लखीमपुर खीरी के अंदर आपको पता है कि 5 जवान, 4 किसान और 1 पत्रकार को जो है कुचल के जो है, ठीक है, 4 किसानों को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी का जो बेटा था ना, आशीष मिश्रा, ठीक है, जिसने गाड़ी चढ़ा के जो है 4 जवान और 1 पत्रकार की हत्या कर दी थी, वो जो है जमाने छूट गए। ये हमारी दोस्तों कानून व्यवस्था, ये है हमारे देश का कानून। ये अंधा कानून अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी ना, वो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन अंधा कानून एक्चुअल में है यार दो, ठीक है। जो जवान अभी जो हमारे 5 किसान है ना, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी ना। नरेंद्र मोदी जी ने वो 750 प्लस ये 4 किसान प्लस 1 पत्रकार जो मरा था, इस पर किसी ने भी जो है उसको, इस देश के प्रधानमंत्री ने ना, निर्लज प्रधानमंत्री जी ने जो है कभी भी इनकी बात नहीं करी, ना उनमें संवेदना प्रकट की, ना दुख प्रकट किया दोस्तों। और ये हमारे देश का कानून, ये कानून व्यवस्था देश का कोर्ट है। आज जो है वो बंदा जो है वो बेल पे वापस छूट चुका है, ठीक है। वो कातिल जो है ना, 4 किसानों का कातिल और प्लस 1 उसका कातिल जो वो छूट चुका है चुनाव से पहले। ये जो किसानों को चढ़ाने की बात है, जो देश के जवानों किसानों को चढ़ाने की बात है, देश की जनता को चढ़ाने की बात है कि हमारी सत्ता है, हम जो भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको जो है बाई रोड जाने में जरा सी देर कहीं पर रुकना पड़ा है तो इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को फ़ोन कर दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी जान बच गई। इसकी जान की कीमत, प्रधानमंत्री की जान की कीमत बहुत है, इसकी अनोखी अपनी जान की कीमत बहुत है, इसकी जान बच गई। तो ये मतलब शुक्र मना रहा है ये प्रधानमंत्री देश का। और जो 750 किसान प्लस 1 पत्रकार प्लस 4 किसान और जो मरे,
ठीक है, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उनके बारे में कोई सोच नहीं। अपनी जान की अहमियत इतनी ज़्यादा है इनकी, ठीक है। और पंजाब के बाय रोड जान में वहाँ पे इन्होंने कभी संध्या पर्यटन की। और इसका अजय मिश्र का जो बेटा है ना, अजय केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टैनी का बेटा जो है, आसिफ मिश्र टैनी जो है वो, ठीक है, वो रिहा हो गया है। और जवान रिहा के छोड़ छूट गया। दोस्तों ये अंधा कानून है, यहाँ पे सब चलता है। तो अगर ओपन हत्या करने वाला बंदा गाड़ी से जाके मार देता है, उसको ओपन छोड़ दिया जाता है। दोस्तों गवर्नमेंट है ना, सब हो जाता है। ये हालत है। कोर्ट पे भी भरोसा, दुख होता है यार दोस्तों, ठीक है। वो जो 5 किसान है, कितने लोगों किसानों पर मुकदमा दर्ज है, उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। और इस बंदे को, कातिल को जो है हमसे खुलेआम नंगा घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात चीज़ है ना, ये अपना जो है ये अजय मिश्रा टैनी, इसको जो है मंत्री पद से हटाया भी नहीं। इस प्रधानमंत्री ने जो है, ये प्रधानमंत्री की हालत देख लो, अपना कातिल हो खुद। पहले तो उसने इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है, जब रेल दुर्घटना थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। आपको याद होगा उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। खैर उनसे इसकी कहा तुलना करे यार, वो तो भगवान थे, उनकी बात छोड़ो, इनकी कहाँ वो कहाँ वो, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसे बात भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अजय मिश्र टैनी जो 5 मतलब किसानों का हत्यारा जो, अब ये क्या बोलता है, कितना चाटुकार ये नेता होते हैं ना केंद्रीय गृह में। अजय मिश्र टैनी क्या बोलता है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं है, अमित शाह जैसा गृह मंत्री पूरी दुनिया में नहीं है, योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में नहीं है, जिसने जो है, जिसके उसमें कितने बड़े बड़े यूपी के अंदर कांड है, वो कांड मैं आपको बताऊंगा। और जेपी नड्डा जैसा जो, ठीक है, अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी अध्यक्ष जो है, कोई नहीं है करके चाटुकार इंसान बोलता है और इनके तारीफों में कसीदे कसता है। ऐसा सुंदर नेतृत्व पूरी दुनिया में कहीं कोई नहीं देता यार। ऐसे चाटुकार लोग हैं, इनको लोग मरे बचे, बेरोजगार है, युवा बेरोजगार हो गए, इनको कोई लेना देना नहीं है। कितने जवान मर गए, कितने इंडियन आर्मी के सोल्जर शहीद हो जाते हैं, उसके बारे में ना ये बात करते ना इनके पत्रकार बात करते हैं। दोस्तों ये आयुष्मान कार्ड जो मिला हुआ ना 5 लाख का, वो भी पूरा फेक है दोस्तों। इनकी बात कोई सुनता नहीं है। अगर उस आयुष्मान कार्ड को लेके आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, वो लेकर सरकारी में जाओ, सरकारी वाले में जाओ, वो लेकर प्राइवेट जाओ। दोस्तों मेरा वीडियो जो भी देख रहा होगा ना, जो मेरे वैसे को देख रहा तो बता देना आपको कितने लोगों ने आपके आयुष्मान कार्ड में एक्शन हुआ और आप लोगों को जो है 5 लाख की सुविधा मिली और आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ, ठीक है। इनसे कोई नहीं डरता यार, ये हालत है। आयुष्मान कार्ड भी फेक है। ये 5 लाख का जो जुमला दिया है ना इन्होंने, सिलेंडर की तरफ जो सब खत्म कर दिया है, ठीक है। 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया। इनकी हालत इसी तरह की से है, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है रुझान आने शुरू हो गए। शॉर्ट में बात करूँगा दोस्तों, बाकी इनके कर्मकांड के बारे में, बीजेपी के कर्मकांड के बारे में आपको पता ही, कोरोना से लेकर अभी तक कितने लोग दुनिया से गुड बाय कर गए हैं और कितने लोग की ये मौत के जिम्मेवार ये लोग हैं। कितने परिवार जो है बेघर हो गए, कितने के माँ बाप चले गए, कितने लोग अनाथ हो गए, उसके गुनहगार ये बीजेपी पार्टी तो है ही है। वो तो मैं बताऊँगा नहीं, वो आपको पता ही है दोस्तों। लेकिन जो है ना, अभी जो है रुझान आने शुरू हो गए। हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ इनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के लोगों को लतियाया जा रहा है बुरी तरह से, ठीक है। यूपी के उप मुख्यमंत्री का जो है जूते से स्वागत किया गया, ठीक है। यूपी का उप मुख्यमंत्री जो है उसको अभी जूते से बिजनौर रैली में ना जनता गायब रही, ठीक है। और पंजाब रैली में भी जनता गायब रही मोदी के, ठीक है। कानपुर में आपने देख लिया खेला हो गया, कानपुर में जो है गाड़ियाँ जला दी गई है और इनका मोदी और योगी का बुरी तरह विरोध हुआ है, ठीक है, ठीक है। बबीता फोगाट को मेरठ में लतियाया गया, ठीक है, वहाँ उसको दौड़ाया गया। स्मृति ईरानी को अमेठी में दौड़ाया गया, ठीक है। शैलेंद्र सिंह रमाला को छपरौली में दौड़ाया गया। मुजफ्फरनगर में विक्रम सैनी को दौड़ाया गया, लतियाया गया है। गाड़ी में तेल फेंक दिया और डंडों से गाड़ियाँ, सुरेश है और संजय बालियान, इनको लतियाया गया। मनोज तिवारी को कहते हैं नोएडा में लतियाया गया। जो जहाँ ये मिल रहा है ना मौका मिला, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। ना इन्होंने रोजगार की बात करी, ना शिक्षा की बात की, ठीक है। ना रोजगार की बात की है, ना शिक्षा की बात की, ना कहते हैं स्वास्थ्य सुविधा की बात करी लोगों ने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इनका ट्रम्प कार्ड फेल हो गया दोस्तों, बुरी तरह फेल हो चुका है। और ये जो है ना मध्य प्रदेश, और अभी देख तो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं ना, अभी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के भरकोटी रेलवे फाटक की घटना, जहाँ पे एक हिंदू लड़की ने सुसाइड करने लगे, ट्रेन के आगे कूद गई थी और उस बंदे को एक मुसलमान बच्चे ने जो है उसकी जान बचाई है। एक कल या परसों की घटना है। और वो क्या नाम कहते हैं, ट्रेन ऊपर से निकल गई और उसने तब तक उसको सिर को दबाए रखा जब तक कि ट्रेन क्रॉस नहीं हो गई। दोस्तों ये जो हिंदू मुस्लिम का जहर भर रहे ना, ठीक है, ये जहर बनने के दोस्तों मत आना, ये कातिल है, ठीक है। ये वोट लेके फिर यहाँ पे आ जाएंगे और लास्ट में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। रोजगार के नाम पे वोट दो, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे वोट दो, धर्म के नाम पे वोट कभी मत देना, ठीक है। हमने जो है एक अच्छा नेता चुनना है जो सभी धर्मों को साथ लेके चले, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्या हो गया, सबसे बड़ी बात क्या हो गई, ठीक है। अभी 58 अभी जो है अभी खेला होने वाला दोस्तों, खेला बहुत बड़ा खेला होगा। अभी रिकॉर्डिंग एक अफसर की रिकॉर्डिंग ली हुई, आपको पता होगा। उसने बोल रखा है साहब इस बार जो है ना, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो ट्रम्प कार्ड चलाया था वो फेल हो चुका है। अभी जो है क्या कहते हैं,
जाट गुजर और मुसलमान ना किसानों के सवाल की बात पे ये सब एक हो गए, इकट्ठे वोट दे रहे हैं और खेला होने वाला है बहुत बड़ा। 58 में से 55 सीटें ना बीजेपी के हाथ, 55 सीटों में ये साफ है, ठीक है। और उसने रिकॉर्डिंग में बताया जा रहा है कि 40 सीटें कन्फर्म है बीजेपी की, और 40 को तो कोई छू नहीं सकता, लेकिन 58 अलीगढ़ में कुछ हो सकता वाली बात है, नहीं तो अलीगढ़ में एक आध सीट का हो सकता है, बाकी से 58 में 55 सीटें इनके हाथ से निकल जाएगी, नहीं तो 40 सीटें तो इनके हाथ से निकली है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह से बोले थे गर्मी उतार देंगे ना आते योगी जी, इनकी गर्मी उतारना, जितने इनमें 40-50 मुकदमे है ना अजय, इनके ऊपर खुद इनकी हालत ख़राब होगी। इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गया अभी इनके में क्या क्या नहीं हुआ यार, इनमें इतने बड़े कांड हुए, इसमें जो है टीटी पेपर लीक हुआ था, ठीक है। बुलंदशहर में गैंगरेप, इतना बड़ा गैंगरेप हुआ, ठीक है। हाथरस कांड, इतना भयंकर हाथरस का, मनीष गुप्ता हत्याकांड इसमें हुआ। लखीमपुर खीरी का जो किसानों के ऊपर एक पत्रकार के ऊपर गाड़ी चला दी उसने, ठीक है। गृह राज्य मंत्री जो अभी तक पद पे बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और कर्नाटक में हिजाब के मामले कितना बड़ा गदर मचा हुआ, अमेरिका से जूते पड़ रहे हैं, अमेरिका से भी वहाँ से बुरी तरह लत्याया जा रहा है इनको, ठीक है। 80 बच्चों की ऑक्सीजन के किस तरह से यहाँ इनके वहाँ मौत हुई थी। उन्नाव रेप केस आपको पता ही है कुलदीप सेंगर का। उसके बाद जो है 6 साल के बच्चे का भी परसों 2-3 दिन पहले जो उसकी हत्या कर दी, उसकी आंखों में कील ठोक के और उसके सिर को कुचल दिया गया, उसके साथ रेप किया, उसके बॉडी को सिगरेट से जलाया गया। कोई नहीं डरता इससे ही, ठीक है। और रेशम सिंह का पीलीभीत में क्या हुआ था, एक्स सोल्जर के साथ किस तरीके से उसके पुलिस वाले ने बब्बरता की थी और पीछे डंडा डाल दिया था। उसके बाद कितने केस यूपी के अंदर हो गए आप लोगों को पता है दोस्तों। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते, ठीक है। कोरोना काल में किस लाश से गंगा में तैर रही थी और किस तरह से कंगना रनौत ने अभी भी क्या बोला कि जो ये ग्रुप है, ठीक है, ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग जो मिलके आपस में, जैसे मायावती हो गई, ये हो गया फलाने, जितने भी काफ़ी लोग जितने भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग करके बोलती है दोस्तों। और तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि कंगना भी एक किसान है, ठीक है, और किसान है, इसे भी जुताई की ज़रूरत है और इसको जुताई की ज़रूरत है और इसके लिए बैल मजबूत होना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये हंगना रौनक जो है, समझ गए, बबीता फोगाट वगैरह जो बोलते हैं कि ये जो जाहिल जमाती वगैरह जो बोलते हैं ना, इनका वक्त अभी आएगा तो पता चलेगा। स्मृति ईरानी जैसे ये कलंक है ना, जो कुछ नहीं बोलते, ये हिजाब के मामले में मोदी अपना मुंह में टेप लगा के बैठे हुए हैं मोदी जी, ठीक है। पूरे देश में थू हो रही है और जिसपे इन्होंने जहर घोल लगा, ये आग जो हिजाब की हर जगह फैल गई है, किसके बाप की जागी नहीं है, वो ये आदेश देगा कि कच्छा पहनो, तौलिया पहनो, फलाना देखो ढालो, कपड़े पहनो, हिजाब पहनो, चुन्नी पहनो, घूंघट पहनो, समझ गए। तुम्हारी ये मतलब तुम्हें अगर इसकी पावर किसी ने नहीं दी है कि कौन क्या पहनेगा, समझ गए, नहीं समझ गए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों वोट सोच समझ के देना, क्योंकि हम ये वोट ना देश के युवा बच्चों को रोज़गार के बारे में देना चाहते हैं। मेडिकल सुविधा अच्छी हो, ठीक है, रोज़गार लोगों को मिले यार, ठीक है। सेना में भर्ती नहीं हो रही है, लोग एवरेज हो गए और उसकी भर्ती की बात करो, और उसमें जो बच्चे एवरेज हो गए उनको 2 साल एक्स्ट्रा दो, ताकि वो प्लस करके भर्ती दोबारा शुरू की जानी चाहिए। और जितने भी लोग हैं युवा लोगों को अच्छे से अच्छा जॉब मिल पाए, ठीक है, अपने रोज़गार में रहे, ठीक है। चाय बेचने का हुनर कोई नहीं सीखना चाहता दोस्तों, पढ़े लिखे बच्चे जो है अपना अच्छा जॉब करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।